नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आवासीय कक्षा में आपका स्वागत है। आगे की हम अंतिम कविता आज पढ़ रहे हैं। शीर्षक है यह दीप अकेला। ये कविता है इस कविता का मूल भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें कुछ अलग होता है, जो कुछ अलग प्रतिभा से परिपक्व होता है, या जो प्रतिभाशाली होता है, या जिसमें कुछ अलग करने का उत्साह होता है, या जिसका व्यक्तित्व कुछ अलग होता है, वह हमेशा ही समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। समाज उसे बहुत आसानी से ग्रहण नहीं करता। अभिप्राय ये है कि कोई भी नवीनता, कोई भी नवाचार जो है वो समाज को, परंपरागत समाज को स्वीकार्य नहीं होता, और ऐसे में उसका विरोध होता है, उसका प्रतिकार होता है, और उसे अपने नवीन विचारों के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो इस कविता में कवि व्यंग्यात्मक रूप में रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो समाज से अलग सोच सकता है, जो समाज से अलग चल सकता है, उसे समाज किस तरह से फिर से भीड़ में जाने के लिए मजबूर करता है, प्रताड़ित करता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये एक अकेला दीप है। ये अकेला दीप किसी अंधकारमय कोने को या किसी अंधकारमय वातावरण को प्रदीप्त कर सकता है, आलोकित कर सकता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते होगे। ये दीप स्नेह से, माने अपने स्नेह से या अपने आलोक से किसी अंधकार को दूर करने में पूरी तरह सक्षम है। यह गर्व भरा मदमाता, इसे गर्व से यहाँ पर अभिप्राय आत्मविश्वास से है। इसे आत्मविश्वास है इस बात का कि ये अपने आलोक से निस्संदेह किसी अंधकारमय स्थान को आलोकित कर सकता है, लेकिन इसको भी पंक्ति को दे दो। लेकिन तुम इसे अलग मत जलने दो, तुम इसे भी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दो। अभिप्राय कि इसे भीड़ में लाकर खड़ा कर दो, जहां और सैकड़ों हजारों दीप जल रहे हैं, इसे भी वहीं ले जाओ, ताकि इसका प्रकाश उस हजारों जलने वाले दीपकों के प्रकाश में ही कहीं तिरोहित हो जाए, कहीं समाप्त हो जाए, और ये किसी अलग नए अंधकार को आलोकित न कर सके। अभिप्राय कि किसी भी नवाचार वाले व्यक्ति को जो कुछ अलग करना चाहता है, कुछ अलग विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी है, तुम उससे कुछ अलग मत करने दो, उससे फिर तुम भीड़ में ही शामिल कर दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह संविधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीप इस किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए कवि ने इंगित किया है, जिसे वो आगे जाके जन माने इंसान भी कहते हैं, कि ये वो आदमी है, ये वो जन है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि ये वो गीत गा रहा है जो कि और कोई दूसरा नहीं गा सकता। माने ये जो कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। पनडुब्बा माने एक पनडुब्बी होती है जो महासागर में गहराई तक जाकर मोती लेकर आती है। तो कवि कहता है कि ये पनडुब्बा है, माने ये उस पनडुब्बी के समान है जो मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। इसमें वो ताकत है, इसमें वो इसमें इतनी सक्षमता है कि ये विचारों के या समाज के परिवर्तन के लिए सच्चे मोती ला सकता है। यह समिधा जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं, कि ये वो समिधा है जिसकी आग कोई बिरला ही सुलगाएगा। माने ये ऐसी मशाल है जो बहुत कम किसी में मिलती होगी, कोई बहुत कम मशाल है। अभिप्राय यहाँ पे माफ कीजिए, यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, कि ये वो समिधा है, ये वो लकड़ी है, इससे जो अग्नि प्रज्वलित होगी, वह प्रज्वलित होने वाली अग्नि कोई बिरला ही सुलगा सकता है। ये इतनी आसानी से प्रज्वलित होने वाली अग्नि नहीं है जो अग्नि इस समिधा रूपी व्यक्ति में या इस व्यक्तित्व में समाहित है। यह अद्वितीय, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित,
इसमें इसका अहंकार जो है वो ये स्वयं विसर्जित करने को तत्पर है। विसर्जित माने समाप्त करने के लिए, त्यागने के लिए। इसने जो कुछ भी ठाना है ये उसने अपने स्वार्थ में नहीं ठाना, ये अपने लिए नहीं करना चाहता। यह मेरा माने इसका अहंकार, इसका निजत्व नहीं है जिसके बल पे या जिसके कारण ये आगे बढ़ना चाह रहा है या कुछ परिवर्तन लाना चाह रहा है, बल्कि ये तो अपने अहंकार को, अपने माने स्वयं को, निजत्व को समाप्त करके कल्याण की बात कर रहा है, समष्टि की बात कर रहा है, सामाजिक सुधार की बात करेगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये कौन? वह दीप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अकेला है। इसमें परिवर्तन का, इसमें बदलाव का स्नेह भरा हुआ है। ये गर्व, इसे, इसका आत्मविश्वास है कि ऐसा कर पाएगा, लेकिन तुम इसे ऐसा मत करने दो। समाज के लिए आया है, लेकिन इसको तुम ऐसा मत करने दो, इसे फिर तुम भीड़ में भेज दो और इसकी प्रतिभा को समाप्त कर दो। यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गौरस, जीवन कामधेनु का अमृतपूत पैर। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तख्ता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय। जैसे कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ बहुत लंबे परिश्रम के साथ मधु का, शहद का संचय करती हैं, तो कभी कहता है कि इसने अपने विचारों का मधु बहुत लंबे समय तक संचित किया है। यह गौरस, गौरस माने दूध, ये वह दूध है जिससे जीवन रूपी कामधेनु ने एक अमृत पेय के रूप में, अमृत पेय के रूप में संभाला है। यह वह अंकुर है जो फोड़ धरा को, रवि को तख्ता निर्भय, जो ये वो छोटा सा अंकुर है जो जमीन को फोड़ कर निकला है और प्रकाश के लिए इतने दैदीप्यमान, इतने तेजस्वी, ओजस्वी सूर्य से आंख मिला सकता है, माने ये किसी भी सीमा तक जा सकता है। यह प्रकृत, और ये इसमें प्राकृतिक रूप से इसका व्यक्तित्व इस तरह का है। स्वयंभू, ये स्वयंभू है, इसे किसी और की आवश्यकता नहीं है अपने विचारों को फैलाने के लिए। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा की तरह है। अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, लेकिन तुम इसे शक्ति को दे दो, माने इसे तुम उस शक्ति को दे दो जो कि इसे पूरी तरह से निरीह कर दे। क्यों? क्योंकि तुम इसके द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तत्पर या तैयार नहीं हो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, घर भरा मदमाता, इसको भी तुम पंक्ति को